हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल काउंसलिंग की दुनिया। बच्चों, आपकी सेकेंड राउंड की काउंसलिंग कैसी रही, आप सब कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। स्टूडेंट्स, अभी तक आपको तो पता चल ही चुका होगा कि काउंसलिंग जितना आप इजी सोच रहे थे उतनी है नहीं। बहुत सारे स्टूडेंट्स का कॉल आया कि सर हम वेबसाइट पे अलग फ़ीस देख के गए थे और कॉलेज का अलग डिमांड है फ़ीस की। जैसे कि किसी कॉलेज की फ़ीस 18 लाख है तो वो कॉलेज 24-25 लाख की डिमांड कर रहा है। और अगर अभी तक आपको आपके मन का कॉलेज नहीं मिला है तो स्टूडेंट्स मैं बताना चाहता हूँ कि राउंड 3 में आपको जो कॉलेज अलॉट होगा वो कॉलेज आपको लेना पड़ेगा। अगर आप कॉलेज जो अलॉट हुआ है उस पर आप एडमिशन नहीं लेते हैं तो आप 2025 की काउंसलिंग से आप बाहर हो जाओगे, यानी कि आपका पूरा साल बर्बाद जाएगा। तो स्टूडेंट्स, अगर आप अपने मन का कॉलेज लेना चाहते हैं या अपने बजट का कॉलेज लेना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं और अपने मन का कॉलेज डिसाइड कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं कि राउंड 3 आपके लिए इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। सबसे ज़रूरी समझना यह है कि राउंड 3 इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि अगर आप कॉलेज पे जाके थर्ड राउंड में जो अलॉट हुआ है उसमें आप एडमिशन लेते हैं तो आप थर्ड राउंड के लिए एलिजिबल रहोगे, यानी कि आप एडमिशन ले सकोगे। और अगर आप राउंड 3 में एडमिशन नहीं लेते हो तो आप काउंसलिंग से बाहर हो जाओगे। स्टूडेंट्स, अब लास्ट राउंड यानी कि जो थर्ड राउंड है उसमें कॉलेज फ़ायदा उठाएगा, यानी कि स्टूडेंट्स जिनको अलॉट हुआ है उनको अगर वो हायर फीस की डिमांड कर रहा है तो स्टूडेंट्स को पास कोई चॉइस नहीं रहेगा, या तो वो एडमिशन ले ले या तो वो काउंसलिंग से बाहर हो जाए। स्टूडेंट्स, अगर आपको ऐसी कुछ दिक्कतें आ रही है या आपको कॉलेज का बजट बहुत ज़्यादा बोला जा रहा है तो आप एक बार हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं और हमसे एक बार आप सारी चीज़ों का नॉलेज ले सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, राउंड 2 में क्या हुआ अब इस बात को समझते हैं। दो तरह के स्टूडेंट्स थे राउंड 2 में। पहले वो स्टूडेंट थे जिन्होंने एडमिशन ही नहीं लिया, यानी कि स्टूडेंट्स ने वेबसाइट में मार्क्स देखा और उसका बजट देखा। वेबसाइट में अगर डाला है 3 लाख रुपए तो वो बहुत दिन से अपडेट ही नहीं हुआ है, यानी कि कॉलेज की फ़ीस अब 6 लाख रुपए हो चुकी है या 7 लाख फर्स्ट ईयर की। लेकिन स्टूडेंट्स ने देखा कि फ़ीस बहुत कम है और उन्होंने चॉइस फिलिंग कर दिया। इससे उनको दिक्कत क्या आई कि उनके पास जब रिपोर्टिंग करने गए तो उतना बजट ही नहीं था और कॉलेज की हाई फीस डिमांड के कारण वो एडमिशन ही नहीं ले पाए। और बहुत सारे स्टूडेंट्स ने तो राउंड से बाहर ही हो गए। अब समझते हैं स्टूडेंट्स, जिन्होंने एडमिशन लिया उनको उनका बजट अच्छा था या तो उनको नॉलेज अच्छा था, इसलिए वो एडमिशन ले पाए और उन्होंने रिपोर्टिंग की और फीस भर के एडमिशन ले लिया। स्टूडेंट्स, आपके अगर कम मार्क्स हैं और अगर आप अपने मन का कॉलेज और अपने बजट का कॉलेज लेना चाहते हैं तो आप नीचे दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन अब यह आता है कि अब क्या करें। अब आपके पास ऑप्शन यह है कि आप अपग्रेड कर सकते हैं थर्ड राउंड के लिए। और अगर आपको कोई भी कॉलेज का फीस स्ट्रक्चर या कौन सा कॉलेज कैसा है अगर आपको डाउट आ रहा है तो आप एक बार हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं और कॉलेज की डिटेल ले सकते हैं। क्योंकि स्टूडेंट्स, कॉलेज की डिटेल इसलिए लेना ज़रूरी है क्योंकि अगर आपको उस कॉलेज की नॉलेज ही नहीं होगा और उस कॉलेज की फ़ीस ही नहीं पता होगी तो आपको आने वाले टाइम पे बहुत प्रॉब्लम आने वाली है। स्टूडेंट्स, अब आपके पास ऑप्शन है कि आप अपग्रेड करें या फ्रेश चॉइस फिलिंग करें आप। स्टूडेंट्स, इसके बाद अपग्रेड और चॉइस फिलिंग के बाद
एक काम और कर सकते हैं आप कि अपने बजट के हिसाब से आप कॉलेज की एक लिस्ट बनाएं और लिस्ट बनाने के बाद उसका अपने बजट के हिसाब से चॉइस फिलिंग करें। स्टूडेंट्स, आपको कॉलेज का पूरा डिटेल जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आने वाले 5.5 साल यानी कि 5.6 ईयर्स आप उसी कॉलेज में रहने वाले हो। स्टूडेंट्स, अगर जो इस वीडियो में मैंने बातें बताई हैं, अगर कुछ भी डाउट आ रहा हो तो आप एक बार हमसे कांटेक्ट करिए और आप अपना डाउट क्लियर करिए और कॉलेजेस का पूरा बजट आप जान सकते हैं। स्टूडेंट्स, आपको बहुत सारी चीज़ें जानना ज़रूरी है, क्योंकि आप जिस कॉलेज में पढ़ने वाले हो या जिस कॉलेज में आप 5 से 5.5 साल आप रहने वाले हो, उस कॉलेज का पूरी इन्फॉर्मेशन आपको जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आप 3rd राउंड पे एडमिशन ले लेते हो, कोई अच्छा कॉलेज अगर नहीं रहता है वो, तो आपको आने वाले टाइम में बहुत प्रॉब्लम होगी। क्योंकि अगर आपको शायद ही पता होगा स्टूडेंट्स कि अब जो बैचेस आ रहे हैं उनको नेक्स्ट का एग्ज़ाम देना पड़ेगा, यानी कि जब आप नेक्स्ट का एग्ज़ाम क्लियर करोगे तभी आप डॉक्टर की डिग्री आप पाओगे। अगर आप उसको क्लियर नहीं कर पाते हो तो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आपको नहीं मिलेगा। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको नेक्स्ट क्लियर करना है तो आपको ऐसे कॉलेज में एडमिशन लेना पड़ेगा जहाँ प्रॉपर क्लास लगते हों, जहाँ प्रॉपर प्रैक्टिकल्स होते हों और जहाँ प्रॉपर टाइमिंग में हर चीज़ें कराई जाती हों। अगर आपको कोई डाउट आ रहा हो तो आप एक बार हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।